जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह आपके लिए परमेश्वर का वचन योना की किताब उसका 2 अध्याय 1 और 2 आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। मेरे प्रियो, हम योना के जीवन को जानते हैं। परमेश्वर ने योना से कहा था कि तुम्हें निनवे जाना है, वहां पर प्रचार करना है, लेकिन योना को ये बात पसंद नहीं आया। योना नहीं चाहता था कि वो प्रभु की बात मानकर निनवे जाए और इसलिए वो तर्शिश की ओर निकल पड़ा। उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण जिस जहाज में वो बैठा था वो डूबने लग गई, क्योंकि उस समुद्र में बड़ी लहरें उठने लग गई। वो पूरी घटना को हम जानते हैं। अंत में योना को उस समुद्र में डाल दिया जाता है, क्योंकि योना मान लेता है मेरे ही कारण ये दुर्घटना या ये बड़ा समस्या तुम्हारे ऊपर हो रहा है। लेकिन जैसे ही योना को पानी में डाल दिया गया, वहां पर एक महामच्छ या एक बड़ा मछली जो है योना को निगल लिया और योना मछली के पेट में पड़े रो रहा है और ये प्रार्थना कर रहा है, जो पहली 2 आयत हमने पढ़ा। और वहां पर हम जानते हैं उस घटना में कि परमेश्वर योना की प्रार्थना सुनता है और उस मछली को आज्ञा देता है और वो मछली योना को उगल देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात है, योना प्रभु के खिलाफ पाप किया क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर उसे दूसरा एक मौका देता है। दूसरा मौका में योना उस मौके का फायदा उठाकर निनवे जाकर प्रचार करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम गलती करते हैं, परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है कि हम पश्चाताप करें और वापस प्रभु के पास आए। पतरस के जीवन को भी हम जानते हैं। पतरस ने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बाद यीशु को इनकार करते हुए कहता मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन उसके बाद पतरस पश्चाताप कर रोता है। फिर हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस का एक भाषण से 3000 लोग मन फिराते हैं। यहाँ पर पतरस को भी प्रभु एक दूसरा मौका देता है। बाइबल में बहुत सारी उदाहरण है। दाऊद ने पाप किया, हत्या किया, व्यभिचार किया, लेकिन जब उसने मन फिराया और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे एक मौका दिया। आज हमारे लिए ये वचन है कि जब हम पाप में गिर जाते हैं, अलग अलग लत में गिर जाते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं, अलग एडिक्शंस हमारे जीवन में हो जाता है, और बहुत से वक्त ये देखा जाता है कि लोग इतना गिल्टी फील करते हैं कि वो वापस प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमें आज याद रखना है कि परमेश्वर प्रेमी प्रभु है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको नाश नहीं करना चाहता है। और इसलिए जब हम गलत है, अगर हम पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर हमें दोबारा मौका देगा कि हम वापस परमेश्वर के साथ साथ बने रहे। तो मेरे प्रियो, हो सकता है आप आज अश्लील चित्र देखने वाले उस एडिक्शन के अधीन हो गया हो। आप गंदे मूवीज, गंदे वीडियोस देखते हो, या कुछ भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा, जलन, अलग अलग पाप में आप फंस चुके हैं और अभी आप सोच रहे हैं मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन याद रखिए, प्रभु हमें दोबारा मौका देगा अगर हम मन फिराएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हिम्मत नहीं हारना। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम इतना विशाल है। तो आज हिम्मत पाए, अगर आपने कोई भी गलत काम किया हो, पश्चाताप करें, माफी मांगे, प्रभु आपको दोबारा मौका देगा। हो सकता है आपको लग रहा होगा मैंने वो अभिषेक खो दिया, मैंने वो वरदान खो दिया। आप
दुखी नहीं रहना, वापस प्रभु के पास आकर बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर लीजिए। प्रभु आपको माफ कर कर दोबारा आपको अभिषेक से भर देगा। एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद। अगर कोई ये वचन सुनते समय प्रभु जी ये वचन अगर इनके अंदर कार्य किया है, अगर वो लोग पाप में है, प्रभु आपका प्रेम उनको स्पर्श करने पाए, प्रभु ये एहसास उनके अंदर होने पाए कि प्रभु मुझे दोबारा मौका दे रहा है और वापस आपके पास आए। आज का पूरा दिन आपके महिमा के लिए हम लोग जीवन जीने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।